एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कई दिनों से कक्षा 12वीं 8 के छात्रों को कमेंट आ रहा था कि सर इतिहास के नोट्स प्रोवाइड कराइए और इतिहास की क्लास शुरू कीजिए। तो आपके लगातार जो कमेंट आए हैं तो आपके लिए हम लेके आ गए हैं इतिहास की नोट्स। साथ ही साथ हम डेली आपको इतिहास की क्लास लेने वाले हैं और बहुत जल्द आपकी राजनीति और भूगोल की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आपका अध्याय 1, प्रथम नगरों की गाथा, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। सारे चीजें आपको समझ में आएंगी, बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करें। तो हम बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी। जिस प्रकार आपने 11वीं पढ़ा मेसोपोटामिया, मिस्र, है ना, तो इनकी तरह ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये भी क्या थी? विकसित थी एवं प्राचीन थी। यानी प्राचीन मतलब पुरानी, विकसित यानी डेवलप। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। जो आपका मेसोपोटामिया काफी विकसित माना जाता है, तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है तो कुछ क्षेत्रों में उससे भी ज्यादा विकसित थी और एक काफी प्राचीन सभ्यता है। आगे बढ़े, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन प्रारंभ करके वहाँ एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोज निकाला। कब? 1921 में। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन खुदाई करके वहाँ एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोज। अवशेष मतलब जो पुरानी चीजें होती हैं, जमीन पे गड़ी हुई होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 1922 में राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से लगभग 675 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत से लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो में एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। कब? 1922 में। किसने? राखालदास बनर्जी ने। कहाँ से? हड़प्पा से। कितने किलोमीटर दूर? 675 किलोमीटर दूर। किस प्रांत में? तो सिंध प्रांत से लरकाना जिले में स्थित है ना मोहनजोदड़ो में एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। अब चलिए देखते हैं कि हड़प्पा शब्द, तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो एक प्राचीन और विकसित सभ्यता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से मेसोपोटामिया जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं, तो कुछ समय जैसे कि पुराना हो जाएगा, आज से 100 200 300 साल पहले, तो फिर हम भी एक क्या बन सभ्यता बन जाएंगे। यानी एक प्राचीन सभ्यता थी जो कि विकसित रही मेसोपोटामिया की तरह। चलिए हड़प्पा सभ्यता काल देखते हैं। तो कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रणाली द्वारा इस सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। विभिन्न विद्वानों ने द्रविड़ों, सुमेरों और आर्यों आदि को इस सभ्यता का निर्माता माना है। बहुत सारे लोग जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि द्रविड़, सुमेरों और आर्यों आदि ने इस सभ्यता का निर्माण किया। चलिए देखते हैं द्रविड़ कौन थे। सारी चीजों समझते जाएंगे, बस आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। तो अधिकतर विद्वानों जिसमें राखालदास बनर्जी प्रमुख हैं का मत है कि द्रविड़ लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। किसने कहा? राखालदास बनर्जी ने कहा कि द्रविड़ लोग क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। फिर आगे अगर हम देखें तो विद्वान व्हीलर ने भी ऋग्वेद में वर्णित दस्यु अथवा दास को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कहा। व्हीलर ने किसे कहा? दस्यु यानी दास को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कहा। सुमेर विद्वान इतिहास वेता गार्डन चाइल्ड का मत है कि
हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। किसने माना? इतिहासवेता गार्डन चाइल्ड ने क्या माना कि जो सुमेरियन थे वही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, परंतु इसके लिए अकाट्य और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि सुमेर ने ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। आगे बढ़े। आर्य कुछ विद्वान जिनमें से लक्ष्मण स्वरूप, पुसालकर एवं रामचंद्रन प्रमुख हैं, ये क्या मानते थे कि आर्य लोग हैं इसके निर्माता। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में मकरान तट प्रदेश पर सुतकांगेडोर से पूर्व में जिला मेरठ के आलमगीरपुर तक और उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में किमसागर संगम के भगत राव तक फैली हुई थी। ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना था? तो आपको हो जाएगा 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा जो है, हड़प्पा इस सभ्यता का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो भी इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ के लोग पक्की ईंटों की इमारतें बनाते थे। लोथल, यह एक बंदरगाह था। यह गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर स्थित था। 1954 से 55 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा SR राव के नेतृत्व में यहाँ की खुदाई करवाई गई थी लोथल की। ठीक है। एक लोथल क्या था? यह नगर एक बंदरगाह था। कालीबंगन, तो कालीबंगन राजस्थान प्रांत के गंगा नगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली, तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष काफी कुछ कालीबंगन से मिलते जुलते हैं। कालीबंगन से, ठीक है ना। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। इस सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु एक मुद्रा है। चलिए सुतकांगेडोर, यह स्थान कराची के पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। आगे बढ़ जाए। अगर ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है ताकि आपको पूरी जानकारी रहे। कोड दीजिए हड़प्पा शब्द तक नीचे। यहाँ पर एक अन्य प्राचीन संस्कृति से कोड दीजिए संस्कृत कहा गया। रोपण, यह स्थान पंजाब में स्थित है। यह 1953 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य कराया था। यहाँ एक कब्रिस्तान भी मिला है। यहाँ से एक मुद्रा भी प्राप्त हुई। कहाँ से? रोपण से। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। रंगपुर, यह स्थान लोथल से करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। श्री रंगनाथ राव ने यहाँ 1953 ईस्वी में उत्खनन कराया था। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आता है नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता विशेषता में क्या आता है? आपका नगर योजना आता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरी केंद्रों अर्थात नगरों का विकास था। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? शहरी केंद्र अर्थात नगरों का विकास। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यहाँ पे नगरों का विकास किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सुनियोजित नगरों का निर्माण किया गया था। इन नगरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो नगर के विषय में विद्वान इतिहासकार डॉक्टर RC मजूमदार का कथन है कि मोहनजोदड़ो खंडहरों को देखकर देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों के नियोजन की कारीगरी, सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यानी कितना अच्छा यहाँ पे नगर का निर्माण किया गया था कि जो कोई भी उनके खंडहर को देखे तो उसकी तारीफ ही करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे नगर योजना काफी
अच्छी थी। ठीक है, एक सुनियोजित तरीके से नियमबद्ध नगर को बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल नगर था जो लगभग 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। कितने में फैला था? 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था। यह नगर दो भागों में विभक्त था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। इस भाग में एक दुर्ग था। इस नगर का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। इस भाग में शहर बसा हुआ था। जल निकासी यानी नालियों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था रही। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी अनूठी विशेषता यह थी कि यहाँ के नगरों में जल निकासी प्रणाली अत्यंत नियोजित थी। यानी जो जल का निकासी था काफ़ी प्लान के तहत बनाया गया था, नियोजित तरीके से बनाया गया था। हड़प्पाई लोग नालियों के निर्माण में काफ़ी दक्ष थे और इनको काफ़ी कुशलता थी। सड़क किनारे पर नालियाँ होती थी जो सड़क की नालियों में मिलती थी। भवन निर्माण। अब यहाँ पे देखिए, पहला हमारा हो गया सुनियोजित नगर, दूसरा हो गया आपका जल निकासी, फिर आता भवन निर्माण यानी गृह स्थापत्य। हड़प्पाई लोग नगर निर्माण की भांति भवन निर्माण में भी अत्यंत कुशल थे। इस तथ्य की पुष्टि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त भग्नावशेषों से होती है। यानी कि जो यहाँ के लोग थे जिस प्रकार से नगर के लिए अच्छे थे उस तरह भवन निर्माण भी अच्छे तरीके से उन्होंने किया। ठीक है, उत्खनन से विभिन्न प्रकार के भवन प्राप्त हुए, जैसे आवासीय भवन। यानी मोहनजोदड़ो के पूर्व भाग अर्थात निचले शहर से आवासीय भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन में रसोई घर, स्नान गृह, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान व आंगन भी होता था। यानी जो आवासीय भवन थे तो वहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था की गई थे। और यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन थे वहाँ पे कुएं भी पाए गए हैं। दुर्ग, सार्वजनिक एवं राजकीय भवन। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा था। इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी जो दुर्ग था तो सार्वजनिक एवं राजकीय भवन, मतलब कि 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा था, जिसमें सार्वजनिक प्रयोजन या कोई कार्यक्रम हुआ जैसे आज डेट में हॉल होते हैं ना, उस तरह से भी भवन था जिसमें कुछ कार्य किए जाएं सार्वजनिक या फिर। आगे बढ़ जाते हैं। अन्न भंडारगार है ना, यानी कि जो अन्न का भंडारण। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में कुछ अन्य भवन मिले हैं जिन्हें पुरातत्व वेत्ता अन्न भंडारगार अथवा गोदाम मानते हैं। जिसे हम कहते हैं माल गोदाम कहते हैं, जहाँ पे अन्न का क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है अनाज को। ठीक है ना, भंडार कह देते हैं। विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्नानागार का भवन अत्यंत भव्य है। यह भवन 54 मीटर लंबा हुआ 32 मीटर चौड़ा है। यानी कि एक स्नानागार यानी जो आजकल बाथरूम होते हैं उस तरह से बहुत लंबा मिला था, विशाल स्नानागार था। अब आर्थिक निर्वाह है, यानी कि निर्वाह के तरीके। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, संस्कृत रही, इसमें जो आर्थिक निर्वाह किस तरह से होता था। पहली चीज़ तो यहाँ के लोग किस में डिपेंड थे? खेती पे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आपसे पूछ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पाई लोग गेहूँ, अब पूछ सकता है कि हड़प्पा के लोग क्या खेती करते थे? तो गेहूँ की, जौ, दाल, सफ़ेद चना, मटर, तिल, बाजरा और चावल आदि की खेती करते थे। कपास इस सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण उपज थी। तो इन सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण उपज क्या थी? तो कपास आपकी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कपास उत्पादन के साक्ष्य विश्व में प्राचीन काल साक्ष्य माने जाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों में जुताई के लिए हल और बैलों का प्रयोग करते थे। किससे जुताई करते थे? हल और बैल से। पशुपालन।
हड़प्पाई लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ये लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़, सुअर और कुत्तों आदि पशुओं को पालते थे। शिल्प तथा अन्य उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे जैसे वस्त्र निर्माण, आभूषण बनाना, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मनके बनाना, लकड़ी के कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना आदि प्रचलित थे। यानी ये लोग क्या करते थे? चीजों को बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उक्त के अतिरिक्त कताई, बुनाई, रंगसाजी, कुम्हारगिरी, लोहारगिरी व बढ़ईगिरी के व्यवसाय भी करते थे। मनकों का निर्माण। मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। व्यापार और वाणिज्य। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। उपमहाद्वीप तथा बाहर से आने वाला माल। हड़प्पा सभ्यता का दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, माल तौलबाट तथा स्केल। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। कला का विकास। तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री तत्कालीन कला एवं ललित कला के विकास के विषय में जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विभिन्न रूप। पहला क्या जाएगा आपका? स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला। यानी क्या क्या कला थी? विशाल अन्नागार, सार्वजनिक स्नानागार, सुनियोजित नगर भवन और दुर्गों आदि का निर्माण उनकी स्थापत्य कला को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा स्नानागार बनाया गया था। अजय जो वहाँ भवन थे तो सुनियोजित थे, अच्छे तरीके से बनाए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें, दुर्ग भी वहाँ पे था। तो बताता है कि भवन निर्माण कला हड़प्पाई सभ्यता लोगों में थी। मूर्तिकला। मूर्तिकला के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों ने विशेष उन्नति की थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किंतु यहाँ से प्राप्त कांसे की बनी एक नर्तकी को कमर पर हाथ रखे त्रिभंगी मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। यह उन्नत मूर्तिकला का ठोस प्रमाण है। चित्रकला। हड़प्पाई लोगों की चित्रकारी के नमूने मिट्टी के मटकों, घड़ों, प्लेटों आदि पर देखने को मिलते हैं। यानी वो लोग चित्रकला भी काफ़ी करते थे। इस काल में हड़प्पाई लोग विभिन्न रंगों से बेल बूटे, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों आदि के चित्र बनाते थे। संगीत और नृत्य कला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न स्थलों से उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों में ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोग संगीत एवं नृत्य कला से परिचित थे। संगीत संबंधी अनेक उपकरण उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। धातु कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु कला से भी परिचित थे। धातु कला के अंतर्गत ये लोग सोने, चांदी और तांबे आदि के सुंदर आभूषणों का निर्माण करते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए आपके लिए पूरा हमने नोट्स तैयार कर लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी हम आपको अगले वीडियो पे बताएंगे ना, पूरा नोट्स आपके लिए। तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो दोस्तों पे शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।